हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी कर पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इस करंट अफेयर्स को। पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों, अभी अभिमन्यु मिश्रा की आयु केवल 12 साल 4 महीने और 25 दिन है। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूस के सरगेई करजेकिन के पास हुआ करता था, जिन्होंने यह खिताब 12 साल और 7 महीने में हासिल किया था। दोस्तों, शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे फ्रेंच भाषा में फेडे कहा जाता है। दोस्तों, फेडे की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। दोस्तों, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं। बात करते हैं एयर चीफ मार्शल की, तो कौन है वर्तमान में एयर चीफ मार्शल? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया एयर चीफ मार्शल हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला करंट अफेयर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत के सबसे पुराने वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना वर्ष मनाया है। दोस्तों, 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना हुई थी, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया। दोस्तों, 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास का विलय बैंक ऑफ बंगाल में कर दिया, जो मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। दोस्तों, इसके बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। इस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। बात आई है यहाँ पर एसबीआई की, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। दोस्तों, यह विकास भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोसाटॉम, जो कि एक रूस की कंपनी है, वह कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी प्रदान कर रही है। कुडनकुलम संयंत्र में 6 इकाइयां हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सूची की, यानी भारत में कुल कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। तो दोस्तों, भारत में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु और लास्ट में है नारोरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर बीमा योजना शुरू की है। दोस्तों, इसमें होगा क्या कि सरकार स्वयं मृतक के परिवार को बीमा दावों को आसान बनाने के लिए सीधे बीमा राशि का भुगतान करेगी। वाईएसआर बीमा योजना के माध्यम से 1.32 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। दोस्तों, आप हमें अनअकैडमी पर यानी राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो उसके लिए रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर लीजिएगा। खबरी पर फॉलो करने का यह फ़ायदा होगा कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर प्राप्त होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।